Hello बच्चों, let's see the question. A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meters square, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure and the force exerted by the wind of the roof and the direction of the force will be. बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो विंड की स्पीड दी गई है जो रूफ के पैरेलल में एक्सर्ट होती है बच्चों, एरिया दिया गया है और इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और आउटसाइड हमें पी सपोज बच्चों, देन वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एंड इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज बच्चों कौन सा की कंसेप्ट यूज होगा, तो बच्चों की कंसेप्ट यूज होगा बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सा आएगा बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चों व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउस, क्लियर, देन हम लिखते हैं यहां पर बच्चों अप्लाइंग दिस थियरम और दिस इक्वेशन टू the 2 points inside and outside of the house, 2 points just inside and outside the house and outside the house, this equation is P plus half rho V square is equal to constant, because height difference हम यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं बच्चों, तो हम सिर्फ P plus half rho V square को अप्लाई करेंगे बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो हम इनसाइड की बात करते हैं तो P एटमॉस्फेरिक है बच्चों। दूसरी बात, इनसाइड वेलोसिटी 0 होगी, P2 हम सपोज करेंगे P और V2 हमें दी गई है बच्चों 40 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हम थियरम अप्लाई करते हैं बच्चों और हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस फाइंड करते हैं। P माइनस P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ रो वी स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू ए, इट मींस P माइनस P एटमॉस्फेयर इंटू ए। तो बच्चों P माइनस P एटमॉस्फेयर जो है इसकी जगह पर हम लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर और इंटू ए, देन फोर्स इज इक्वल टू हाफ रो की जगह आएगा 1.2 इंटू 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 इंटू एरिया 250 है बच्चों। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन। और बच्चों डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में होती है, तो आपको याद रखना है बच्चों हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हायर प्रेशर डाउनवर्ड में होता है, मींस के जो बॉटम है वहां पर हायर प्रेशर होता है और अपर साइड में लोअर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो बच्चों ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है आप देखो, तो ऑप्शन डी जो है बच्चों वो हमारे आंसर से मैच करता है। 0.4 into 10⁵ न्यूटन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। सो बच्चों